कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए नए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक कर दिया। प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में कंपनियां अगर डेटा लीक करती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा। वे यदि आम लोगों के निजी आंकड़े सुरक्षित रखने में नाकाम रहती हैं तो उन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अन्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता पर 10,000 रुपए से 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। पहली बार भारत के लेजिस्लेटिव इतिहास में ड्राफ्ट बिल में सभी तरह के जेंडर के लिए शी और हर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Attempted in the philosophy of women's empowerment that Prime Minister Narendra Modi ji's government works, we have attempted to use the word she and her in the entire bill instead of he and him and his. So this is a innovative thing which has been attempted in the bill. नए कानूनी नियमों को लागू करने के लिए एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया गठित किया जाएगा। बोर्ड ही तय करेगा कि किस कंपनी पर किस नियम के उल्लंघन में कितना जुर्माना लगाया जाए। साथ ही ड्राफ्ट बिल में एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति का भी प्रावधान शामिल किया गया है। पहली बार अब प्रावधान किया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी नहीं रखेंगे या उसको प्रॉपर्ली प्रोसेस या डील नहीं करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, तो आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि 500 करोड़ रुपए तक का फाइन आप पर लगाया जा सकता है। और उसको लगाने के लिए एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी का गठन किया जा रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो लाजमी सी बात है, यहां कानून का फोकस क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फोकस है पैसे पर। कानून वहां पर फोकस करना चाहता है जिस भाषा को लोग समझते हैं। अगर आपकी जेब से 500 करोड़ रुपए निकल गए तो बहुत लॉजिकल बात है कि आप वो काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी स्टिफ फाइनेंशियल पेनल्टीज जो है स्टिपुलेट कर दी गई हैं। आईटी मंत्री ने ड्राफ्ट बिल को सार्वजनिक करने के बाद ट्वीट कर कहा, सीकिंग योर व्यूज ऑन ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। आम नागरिकों से जुड़ी निजी जानकारी और उनके पर्सनल डाटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सवाल कानूनी तौर पर बेहद पेचीदा है और पुराने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद में करीब 3 साल तक मंथन के बाद भी इस पर आम राय नहीं बन पाई थी। अब भारत सरकार के सामने अगली चुनौती नए बिल के मसौदे पर राजनीतिक और गैर राजनीतिक स्टेक होल्डरों के साथ बातचीत करके इस पर आम राय बनाने की होगी। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।